गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु अंगद साहिब जी की। भाई पारो जुल्का। झल्ले गांव का रहने वाला एक जुल्का क्षत्रिय पारो गुरुजी के पास आया और गुरुजी से उपदेश लेकर उनका सिख बन गया। तत्पश्चात गुरु अंगद देव जी की सेवा श्रद्धापूर्वक करके उसने परमहंस की पदवी प्राप्त की। गुरु अंगद देव जी ने इसको प्रचारक स्थापित करके मंजी प्रदान की। वैसाखी का मेला सबसे पहले इसी सिख ने ही दूसरे गुरु जी से आज्ञा लेकर आरंभ करवाया था। धन गुरु नानक। गुरु जी के और सिख श्री गुरु अंगद देव जी से भाई शीहे, भाई गुज्जर और भाई धिंगा ने उपदेश लेकर अपने जन्म सफल किए। भाई धिंगा ने इस प्रकार तन मन से गुरु जी की सेवा की कि इसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और परमहंस की पदवी प्राप्त हुई। धन गुरु नानक। भाई दीपा नारायण दास और बुला यह सिख डल्ले गांव के रहने वाले एक दिन गुरुजी के पास आए और प्रार्थना की कि हमारा जन्म मरण का दुख दूर हो जाए। हमें कोई ऐसा उपदेश दो। गुरुजी ने कहा, ईश्वर की भक्ति किया करो और ईमानदारी से कमाई करके निर्वाह किया करो। गुरुजी का उपदेश धारण करके वे सदा ही गुरु घर की सेवा करते हुए अपने जीवन को सफल कर गए। धन गुरु नानक। हरि के गांव का अहंकारी चौधरी एक बार गुरुजी ने अपने साथ कुछ सिख सेवकों को लेकर अपने कुछ पुराने मित्रों को मिलने के लिए हरि के गांव गए। आप जी की महिमा सुनकर बहुत लोग श्रद्धा और प्रेम के साथ दर्शन करने आए। हरिके का चौधरी जो गांव का सरदार था, उसने अपने आने की खबर गुरुजी को पहले ही भेज दी कि मैं दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ। गुरुजी ने उसके बैठने के लिए एक पीढ़ा रखवाकर उस पर चादर बिछवा दी। जिस समय वह चौधरी आया तो वह पीढ़े पर बैठना अपनी निरादर समझकर गुरुजी के पलंग पर उनके साथ सिर के ओर बैठ गया। धन गुरु नानक। जब वह बातचीत करके चला गया तो बाद में सिखों ने कहा, महाराज यह चौधरी बड़ा अहंकारी है जो आप जी से ऊंचा होकर आप जी के साथ ही बैठ गया। गुरुजी ने कहा कि जो बड़ों का निरादर करता है वह छोटे ही रहता है और जो बड़ों का आदर करता है वह अपने आप ही बड़ा हो जाता है। धन गुरु नानक। गुरुजी के इस स्वाभाविक वचन से वह सरदार छोटा होते होते छोटा हो गया। कुछ दिन यह रहकर गुरुजी वापस खडूर आ गए। धन गुरु नानक। खडूर का मिर्गी रोग वाला शराबी। खडूर का एक चौधरी जो शराब बहुत पीता था, उसको मिर्गी का रोग था। एक दिन उसने गुरुजी के पास आकर प्रार्थना की, मैंने सुना है कि आप रोगियों के रोग दूर कर देते हो। मुझे इस बात का विश्वास तब आएगा यदि मेरा मिर्गी रोग दूर हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, चौधरी अगर तू शराब पीना छोड़ दे तो तेरा मिरन का रोग दूर हो जाएगा। यदि तू फिर शराब पीने लग गया तो यह रोग तुझे फिर लग जाएगा। चौधरी गुरुजी के पास शराब न पीने का प्रण करके चला गया। उसने शराब पीनी छोड़ दी तो उससे फिर मिर्गी न हुई। इस तरह जब कुछ समय बीत गया तो एक दिन उसने फिर शराब पी ली और शराब होकर वह अपने मकान पर चढ़ गया। मकान के ऊपर से गुरुजी की तरफ मुंह करके ऊंची ऊंची बोलकर कहने लगा, गुरुजी आज मैंने फिर शराब पी ली है, मुझे कोई मिर्गी नहीं हुई। गुरुजी ने कहा, सावधान हो, फिर मिर्गी का रोग तुम्हें लग गया है। धन गुरु नानक। तब उसी क्षण ही चौधरी को मिर्गी का दौरा पड़ा। वह मकान की छत से उल्टा कर नीचे आ गिरा तथा उसकी मौत हो गई। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा
श्री वाहिगुरु जी की फतेह।